नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों देश एक बार फिर से रिश्ते सामान्य करते दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू इंडिया आउट अभियान चलाते रहे हैं। वह कह चुके हैं कि 10 मई तक कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रहेगा। वहीं मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद भारत के मालदीव के खिलाफ रोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत की ओर से विरोध होने के बाद मालदीव के मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन तब से दोनों देशों के बीच खटास बरकरार रही है। लेकिन हाल ही में सकारात्मक घटनाक्रम देखने को मिला है। अब संबंध लगता है फिर से सामान्य हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे संकेत हैं जिससे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि दोनों देशों के बीच जो है समझौते हो रहे हैं और स्थिति सामान्य हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं, अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू और नागरिक को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। मालदीव में भारतीय उच्चायोग के एक ट्वीट में पीएम मोदी ने मोइज्जू की तस्वीर के साथ भारत की ओर से दिया गया संदेश भी पोस्ट किया है। इसके अलावा मोइज्जू ने भारत को अपना करीबी सहयोगी बताते हुए हाल ही में मालदीव को ऋण राहत देने का आग्रह किया है। मालदीव पर भारत का लगभग 35 अरब रुपया बकाया है। यह उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। मोइज्जू ने कहा कि हमें जो स्थिति विरासत में मिली है वह ऐसी है जिसमें भारत से बहुत बड़े बड़े लोन लिए गए हैं, इसलिए हम इन कर्जों को पुनः भुगतान से जुड़ी राहत के लिए बातचीत कर रहे हैं। मोइज्जू ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबसे बड़ी संख्या में परियोजनाओं को लागू करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा इस सप्ताह की शुरुआत में भारत सरकार ने मालदीव के अनुरोध पर साल 2024-25 के लिए कुछ निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं जैसे अंडे, दाल, चावल, गेहूं, चीनी आदि के निर्यात को मंजूरी दी है। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि निर्यातक पर किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। निर्यात किए जाने वाली चीज़ों की मात्रा 1981 से सबसे ज़्यादा है। भारत की ओर से निर्यात को मंजूरी दिए जाने के बाद मालदीव ने उनका धन्यवाद किया है। मालदीव ने वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं मूसा ज़मीर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ाने का एक मजबूत और प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि पड़ोसी पहले सागर नीतियों की पुष्टि की। फरवरी में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद दोनों देश पारस्परिक रूप से व्यवहारिक समाधान के सेट करने में सहमत हो चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू भारतीय सेना की वापसी के लगातार मांग करते रहे हैं। मालदीव ने भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों, 2 सैनिकों हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर विमान के बनाए रखने की सहमति पर व्यक्त की थी अपनी, लेकिन इसके संचालन और रखरखाव में तैनात लगभग 88 सैन्य कर्मियों को 10 मई तक रिप्लेस करने के लिए कहा गया था। तो हमने आज आपको बताया कि कैसे धीरे धीरे कुछ संकेत मिल रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि चीन और मालदीव की दोस्ती जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, और भारत हमेशा से ही मालदीव का सपोर्टर रहा है और मालदीव भी भारत को बहुत सपोर्ट करता आया है। ऐसे में भारत और मालदीव के रिश्तों में कोई दरार नहीं डाल सकता है। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।